हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव शर्मा आप सभी का इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी को इंडिया के फेमस डॉक्टर विजय गर्ग, जो फिजिशियन हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलेंगे। हम उनसे जानेंगे कैसे हम अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हैं, हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें और हमारा हार्ट भी मजबूत रहे। इसके बाद दोस्तों, कोविड-19 की सिचुएशन में किसी व्यक्ति को यदि कोरोना हो जाता है तो कैसे वो क्या इनिशियल ट्रीटमेंट ले जिससे वो हॉस्पिटल जाने से बच सके, कैसे हम सेफ रह सकते हैं कोरोना से। इन सभी के जवाब हमसे जानेंगे। डॉक्टर विजय गर्ग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। लगभग 40 वर्षों से ये लोगों की सेवा कर रहे हैं और इन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को जीवन दान दिया है। सही कहा है, डॉक्टर भगवान के समान होते हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं डॉक्टर विजय गर्ग से। डॉक्टर विजय गर्ग सर, आपका स्वागत है इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज गौरव शर्मा शो में। सर, आप इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट फिजिशियन हैं। सर, आपने कई पेशेंट्स को आपने ठीक किया है आपकी लाइफ में। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है, सर कैसे कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने हार्ट को अच्छा रख सकता है? सर, हार्ट की रिगार्डिंग उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फ्यूचर में वो फेस कर सकता है, सर इसके बारे में बताइए प्लीज। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अपन कैसे अपने दिल को स्वस्थ रखें। सबसे बड़ी बात है कि आपको रोज कसरत करना है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब को छोड़ना है। दूसरी बात, खाने को आपको नियंत्रण रखना है, कचौरी समोसे तला गला नहीं खाना है, रोज कसरत करना है। अगर आपको डायबिटीज ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करना है। अगर आपके पारिवारिक कहानी है तो उसके लिए अपन को और ज़्यादा टाइट होना है। साथ ही अगर 3-4 साल में आपको एक बार लिपिड प्रोफाइल कराना है, हर साल में आपको शुगर की जांच कराना है, ब्लड प्रेशर की जांच कराना है, जिससे कि अपन शुगर ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखें। प्रतिदिन कसरत करें, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब का सही बहिष्कार करें, अपने कोलेस्ट्रॉल को बराबर नियंत्रण रखें, तो किसी हद तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं। रोज एक फल का सेवन करें, ठीक है। ये बातें मुख्य है जिससे कि हम बच सकते हैं। कसरत करना है, 30 मिनट की कसरत करना है, हफ्ते में 6 दिन तो करना ही। सर, आपने सर बिल्कुल तो इन नटशेल बात यह है कि प्रतिदिन कसरत, वजन का नियंत्रण, हरी सब्जी फल का सेवन, शक्कर का नियंत्रण, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण, कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का बहिष्कार से हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। सर, मान लीजिए सर आपने देखा हो यंग जनरेशन, सर आज 20 से 25 साल के जो यंग बॉयज और गर्ल्स हैं, सर वो हार्ट अटैक उन लोगों को आ रहा है। सर, यदि अपन 40-45 छोड़ दें और यंग जनरेशन पे आ जाए, सर इसका क्या कारण है कि आज यंग बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है? इसका क्या कारण है सर? ऐसा रहता है कि भारतवर्ष में या साउथ ईस्ट एशिया में करीब 25% लोगों को, जवानों को दिल की बीमारी होती है। उसका मुख्य कारण यही है कि स्ट्रेस स्ट्रेन। आज अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मैं चाहता हूँ कार आ जाए, मेरे पास कार है तो मैं सोचता हूँ मर्सिडीज आ जाए। तो जिस प्रकार की आपाधापी चल रही है, जिस प्रकार का व्यवहार चल रहा है, खाने में तला गला बहुत ज़्यादा हो रहा है, खाने का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई समय नहीं है, नमक ज़्यादा सेवन हो रहा है, एंड बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन है। तो कहने का मतलब स्ट्रेस, कसरत का अभाव, खाने पीने का नियंत्रण नहीं, ये जो चीजें हैं, जवानों में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। सर, क्या सिम्टम्स है सर हार्ट अटैक के? सर, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का हो, सर कैसे सर उसका हार्ट दर्द हो रहा है तो सर कैसे वो मालूम करे कि ये हार्ट अटैक का सिंबल है, या सर कैसे क्या एक्शन लिया जाए यदि किसी भी व्यक्ति को हार्ट में दर्द हो रहा है तो उसके बाद उसे क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, अगर किसी को भी छाती में दर्द हो, नाभि के ऊपर हो, 10 मिनट से ज्यादा हो, बाएं हाथ पे जा रहा है, गर्दन पे जा रहा है, पसीने से लथपथ है, तो वो दिल का दौरा हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि अगर डॉक्टर चाहे, डॉक्टर के पास जाके उसका ECG कराना, और अगर डॉक्टर चाहे तो उसको भर्ती करना है। जब भी किसी को ऐसी सिम्टम्स हो तो डिस्प्रिन की जो 20 पैसे की गोली है, पानी में घोल कर लेना है, जिससे कि उसको तुरंत आराम हो जाए, और तुरंत जाके ECG कराना है। क्योंकि एक जो खून तक का घोलने का जो इंजेक्शन है वो
अस्पताल में ही लगता है और जितनी जल्दी लगे फायदा होगा। सर आपने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है आपने। सर कोई हार्ट का मरीज है या सर उसे कैसी डाइट फॉलो करना चाहिए सर, कोई भी हार्ट पेशेंट हो, ताकि सर फ्यूचर में उसे हार्ट अटैक से वो बचाव कर सके। सर वो एक्सरसाइज कर रहा है अच्छी बात है, सर नींद पूरी ले रहा है अच्छी बात है, सर डाइट उसे कैसी रखना चाहिए, स्पेशल डाइट जिससे उसको फायदा रहे। देखिए, हार्ट पेशेंट हो या कोई सा भी पेशेंट हो, डायबिटीज है, सबसे मुख्य बात है हार्ट पेशेंट को डायबिटीज ज्यादा होती है, शक्कर का नहीं सेवन करना है, खाने को अपने को 3 भाग में खाना है, हरी सब्जी बहुत खाना है, फल जो है पीले फल है वो एक सेवन जरूर करना है। इसके अलावा तला गला कचौरी समोसे चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स ये बिल्कुल कम से कम क्या बिल्कुल नहीं लेना है। साथ में अगर काजू है, मूंगफली है, बादाम है, अगर वो खर्च कर सकते हैं, अखरोट है, तो अगर आप ये 50 से 100 ग्राम ले सकें तो अच्छी बात है। बाकी खाने को 3 भाग में खाना है। रात के खाने को अपन 9 बजे के पहले खाना है। Yes, sir. खाने को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 40% ब्रेकफास्ट में, 30% लंच में और 30% डिनर में। बिना मलाई वाला दूध लेना है। सर बेस्ट सर, आपने सर बहुत अच्छा बताया। सर आज सर कोविड-19 से सर पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है। सर आज आप खुद देख रहे होंगे सर, हर हॉस्पिटल में बेड फुल है। कई जगह सर ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोग आज जा रहे हैं। सर मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति सर बाहर जॉब कर रहे हैं, सर कैसे वो सेफ रहें, जो इनिशियल थिंग्स क्या फॉलो करें जिससे वो अपने और अपने परिवार वालों को सेफ रख सकें। और सर उसके अलावा मान लीजिए किसी को कोरोना हो भी जाता है उनके घर में, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए जिससे हॉस्पिटल जाने से बच जाए वो, क्योंकि सर हॉस्पिटल में आज हालत बहुत खराब है, आप देख रहे होंगे आप। देखिए, सारी सरकारें सारे टीवी यही बता रहे हैं कि मास्क लगाना है। हाँ, अगर घर के बाहर निकलते तो मास्क लगाना जरूरी है। 3 लेयर वाला मास्क आपको लगाना है, अगर हो सके तो डबल मास्क भी लगाना है कॉटन वाला। दूसरी बात है दूरी, 2 मीटर की दूरी के बिना बात नहीं करें, पास में आके किसी से बात नहीं करें। तीसरी बात, बार बार आपके हाथ धोना है। अगर आपको छींक आए तो भी दूर से मास्क हटा के साइड में से बात करना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। अगर आपने ये तीनों चीजें करी तो आप किसी हद तक कोरोना से बच सकते हैं, किसी हद तक, 100% तो नहीं है। खाना कंबाइन नहीं खाना, अगर आप जॉब पे हो सबके साथ खाना नहीं खाना है। अगर खाना खाना है तो आप अपना अलग खाना खाइए। जहां तक समझते किसी को कोरोना के सिम्टम्स हो तो सबसे बड़ी बात है आइसोलेशन। उसको खुले कमरे में रख दीजिएगा, उसको अलग रखिएगा जिससे कि उसको हवा बरोबर मिलती रहे। उसको हाइड्रेशन बरोबर रखिएगा, 3 से 4 लीटर पानी बरोबर मिलते रहे। अगर उसको बुखार है तो क्रोसिन देते रहिएगा। पल्स ऑक्सीमीटर होता है जिससे ऑक्सीजन नापी जाती है, वो अगर 94 के ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे बड़ी मुख्य बातें हैं। टेम्परेचर नापते रहिएगा, एक चार्ट बना के रखिएगा। साथ ही अगर 94 के नीचे हो, 92 के ऊपर हो तो उसको उल्टा लेटाइएगा, कंधे के नीचे 2 तकिए रखेगा जिससे उसकी ऑक्सीजन बढ़ जाए। अगर आपने ये सब बातें करी, साथ ही गवर्नमेंट खुद दवाएं का पैकेट भेज रही है जिससे अपन को मालूम पड़ जाए। अगर 3 से 4 दिन हो गए हैं तो RT-PCR कराना चाहिए। अगर खांसी ज्यादा हो तो एक्सरे कराना चाहिए, और डॉक्टर कहे तो फिर HRCT कराना चाहिए। साथ में CRP, डी डाइमर, फेरिटिन करना है। आपको घर पे 10 से 11 से 13 दिन रहना है, और आपकी आसपास वालों को खबर करना है, आसपास वाले फीवर क्लिनिक को खबर करना है, जिससे कि आप सतत निगरानी में रह सकें, अगर आपको कोई इमरजेंसी हो तो पहुंच सके। सर आपने सर बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है। सर इससे सर कोई भी कोविड पेशेंट अपना घर पर ही इनिशियल लेवल पे इलाज कर सकता है। और सर आपने सही कहा, उसके बाद कुछ समय बाद वो जो भी क्लिनिक उसके घर के पास पड़ता है उनसे वो संपर्क कर सकते हैं, ताकि उसके बाद जो है वो डॉक्टर जो हैं वो उनको दे सकें। आपने बिल्कुल सही कहा। सर इसके अलावा सर आप सर क्या कहना चाहेंगे कि आज लोग सर क्या रूटीन फॉलो करें जिससे उनको मेंटली भी स्ट्रांग रहें और फिजिकली भी स्ट्रांग रहें। सर लास्ट क्वेश्चन। देखिए, डरने की बात नहीं है।
कोरोना तो फैल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, गांव में तेजी से फैल रहा है। अगर अपन हिम्मत रखेंगे, आत्मविश्वास रखेंगे, तो अपन किसी हद तक इससे बच सकेंगे। सबसे बड़ी बात है, जैसा मैंने आपको बताया, बिना मास्क के घर से नहीं निकलना है, गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन पालन करना है, हरी सब्जी फल खाना है, हल्दी है जो अपने घर वाले लोगों ने बताया है, योगा है, घर ही घर में अगर आप कहे तो घूम सकते हैं, खूब वेंटिलेटेड रूम में रहेंगे, जिससे कि हम कोरोना से बच सकते हैं। सबसे मुख्य बात यही है, हाइजीन जरूर अच्छी रखना है। अगर आपको लगे कि आपको कोरोना जैसा हो रहा है, तो एक आयुर्मेक्टिन की गोली आती है, आयुर्मेक्टिन की गोली आती है जो पेट में कीड़े की, 12 मिलीग्राम की रोज 3 दिन तक लेना है, जिससे कि आगे बीमारी नहीं बढ़ सके। ओके सर। सर थैंक्स सर, आपने सर काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है कोविड के रिगार्डिंग। सर जो आपने मेडिसिन का नाम बताया सर, वो भी काफ़ी यूजफुल रहेगी जो भी कोरोना पेशेंट हैं उनके लिए। और सर उसके अलावा सर वैक्सीन का कोवैक्सीन और कोविशील्ड, सर उसके बारे में क्लियर कर दिए सर। अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है, हम वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो कि हमें कोरोना नहीं हो जाए। सर अभी भी कई लोग इस चीज़ से डर रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम घर में अच्छे हैं, लेकिन हम यदि वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा। सर इसके लिए सर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा है कि अभी इस समय में वैक्सीनेशन ही एक इलाज है। 100 में से 1 लोग को वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, मैं मानता हूं, पर वैक्सीन के अलावा कोई आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप वैक्सीन लगाने जाते हैं तो जब तक आपका नंबर आए, अगर आप 2 मीटर की दूरी में बैठेंगे, आप मास्क लगाएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोरोना होगा। छोटे मोटे साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। पर वैक्सीन अगर दोनों डोज लग गए हैं, तो जो गंभीर कोरोना होता है, जिससे जान की मृत्यु का सवाल आता है, उसके चांसेस सिर्फ 0.1% बच जाते हैं। मतलब 1 लाख को 0.01%, मतलब 1 लाख को 1। तो इसलिए वैक्सीनेशन लगाएं। दूसरी बात, अभी जो लोग दौड़ रहे हैं HRCT कराने के लिए, अगर आपका डॉक्टर कहे, अगर आपका बुखार 7-8 दिन से नहीं उतर रहा हो, आपको खांसी चल रही हो, तो एक्सरे चेस्ट पहले कराएं, फिर लगे तो अपन HRCT चेस्ट करा सकते हैं। दूसरी बात, रेमडेसिविर के बारे में वही बात है, अगर आपका SpO2 बरोबर है, आपको सांस नहीं चल रही है, आपको रेस्पिरेटरी रेट बरोबर है, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर अगर दूसरे हफ्ते में अगर आपको तकलीफ है, तो कार्टिसोन नाम की जो गोली होती है वो जरूर लेना चाहिए, पहले हफ्ते में नहीं। यस सर। क्योंकि आजकल मरीज खुद सब इन चीजों के बारे में जानकारी ले चुका है। ओके। यस सर। सर आपने सर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है सर, करंट सिचुएशन को देखते हुए बयास बताया ये सर। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप शो में आए सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच सर।